नमस्ते, पब्लिक कैफेटेरिया एंड ट्रैवलॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ तेलंगाना की राजधानी यानी कि हैदराबाद के मुचिनतल में स्थित स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में, जहाँ पे आपको 216 फीट की रामानुजाचार्य जी की गोल्डन मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संत रामानुजाचार्य जी के बारे में। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 को श्रीपेरम्बदूर में हुआ था, जो आज तमिलनाडु में स्थित है। रामानुजाचार्य ने कांची में अलवार यमुनाचार्य जी से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के संत यतिराज नामक एक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली थी। पूरे भारत में घूम के उन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। आपने भ्रमण के दौरान कई संस्कृत ग्रंथों का रचना भी किया था। उसमें से श्री भाग्यम और वेदांत संग्रह सबसे प्रसिद्ध रचना है। संत रामानुजन का मानना था कि भगवान की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और भगवान सभी को समान रूप में प्यार करते हैं। उन्होंने उस समय वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर समाज में व्याप्त असमानताओं को विरोध किया था। उस समय कई जाति के लोगों को मंदिर के अंदर जाने का नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की विशेषता के बारे में बात करेंगे तो इसकी काफ़ी सारे विशेषताएं हैं, जिसमें से अंक 9 को काफ़ी विशेष स्थान दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की कुल ऊंचाई 216 फीट की है। इन तीनों अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 9 आता है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा यानी कि कमल के ऊपर बैठे हुए संत रामानुजाचार्य की मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट की है, जिसके अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 9 आता है। संत रामानुजाचार्य की त्रिदंडम यानी कि ध्वज की लंबाई 153 फीट की है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की पद्मपीठम यानी जिस पे संत रामानुजाचार्य की मूर्ति विराजमान है, उसकी लंबाई 27 फीट। पद्मपीठम में 54 कमल की पंखुड़ियाँ हैं, जिसके अंक के बारे में बात करेंगे तो भी वो मिलाएंगे तो 9 आएगा। कमल की पंखुड़ियों के नीचे 36 हाथी हैं, जिसके अंक मिलाएंगे तो भी वो 9 आएगा। नीचे जो मंदिर बनाया गया है वो 468 पिलर में बनाया गया है, जिसको कि ब्लैक मार्बल में बनाया गया है, जिसको कि राजस्थान से लाया गया था। उसको भी मिलाएंगे तो भी अंक 9 ही आता है। यहाँ पे 108 विष्णु जी की मूर्तियाँ बनाई गई है, जिसको कि दिव्य देश बोला जाता है। भारत के हर एक प्रांत से महाप्रभु विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। संत रामानुजाचार्य की पूजा के लिए एक 54 इंच की सोने की मूर्ति बनाई गई है। इसको बनाने में 120 किलो सोने का उपयोग हुआ है, क्योंकि रामानुजाचार्य जी 120 साल जीवित रहे थे। इसके लिए ये सोने की मूर्ति में 120 किलो सोने का उपयोग हुआ है। स्टैचू के पास जाने के लिए उज्जीवन सोपानम बनाया गया है, जिसमें 108 स्टेप्स मौजूद है। मूर्ति के अंदर 18 शंख और चक्र भी बनाया गया है। यहाँ पर गरुड़ मंडपम और हनुमान मंडपम भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 18 फीट की है। हिंदू धर्म के अनुसार 9 अंक को एक अविनाशी संख्या यानी कि शाश्वत संख्या माना जाता है, यानी कि अनिश्चित काल तक ये जारी रह सकती है। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ 9 अंक से जुड़ा हुआ है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो अंदर जाने के लिए एडल्ट के लिए टिकट 200 रुपये है और बच्चों के लिए 125 रुपये की है। और अंदर मोबाइल फ़ोन और खाने पीने की वस्तुएं भी अलाउ नहीं है। दिन में 1 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे और 8 बजे म्यूजिकल फाउंटेन शो होता रहता है। आप यहाँ पे रुक के म्यूजिकल फाउंटेन शो का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद के तौर पे लड्डू, बड़ा, मैसूर पाक, मिक्सचर ये सब दिया जाता है, जिसका मूल्य 50 रुपये है। यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर का फ्यूजन देखने के लिए आपको मिल जाएगी, जैसे कि होयसाला, छोला, विजयनगरा, नगरा,
पल्लव, काकतीय, ये सब आर्किटेक्चर यहाँ पे मंदिर में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को किया गया था। 120 साल की उम्र में सन 1137 में संत ने अपने देह त्याग दिया। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता के संदेश दिया था। वैदिक यज्ञों के जरिए आज की तारीख में उनके शिक्षा को सार्थक करने की एक कोशिश है। ऐसा कहा जाता है कि देश समाज में उनकी योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी संत रामानुजा हकदार थे, लेकिन अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के जरिए उनके रचनात्मक योगदान को एक मंजिल और मुकाम मिल गई। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल में आप न्यू हैं तो मेरी चैनल बबलीज़ कैफेटेरिया एंड ट्रैवलॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे अभी विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। गुड बाय, नमस्ते।